नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, आज 21 सितंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इस दिवस को सारे विश्व में इस रूप में मनाया जाता है, सभी देशों में बढ़ावा दिया जाता है कि हम आपस में शांति से, भाईचारे के साथ रहें। जो भी विवाद हैं उन्हें बातचीत करके सुलझाएं, क्योंकि शांति है तभी सुख है, शांति है तभी विकास है। आप देख सकते होंगे, जहाँ कहीं भी अशांति का वातावरण बनता है, युद्ध का वातावरण बनता है, वहाँ हम कैसी स्थिति को देखते हैं। सचमुच एक ऐसी स्थिति जहाँ भविष्य अंधकारमय हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ विकास ठप हो जाता है और चारों ओर विनाश ही दिखाई देता है। इसीलिए शांति को बढ़ावा देने के लिए आज का सुंदर दिवस, और हम स्वयं से इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। स्वयं की शांति हमें विश्व शांति की ओर लिए चलती है, और ये भी हमारा एक धर्म है। अलग अलग धर्मों को तो हम मानते हैं, लेकिन शांति हमारा धर्म है, ये भी एक महत्वपूर्ण और पते की बात है, और यही आज का हमारा सुंदर सुवाक्य है। ओम शांति। एक प्रचलित प्रसंग है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो, तो बर्फ ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मेरा अतीत भी पानी, मेरा अंत भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य आत्मा वास्तविकता में शांत स्वरूप है, परंतु अपने स्वधर्म को भूल जाने के कारण परिस्थितियों के वश हो जाती है, अशांत हो जाती है और क्रोध को, रूप को ही अपनी नेचर समझने लगती है। परंतु सोचने का विषय ये है कि यदि क्रोध मेरा नेचर होता, मेरा स्वभाव होता, तो मुझे एक क्रोधी व्यक्ति सबसे प्रिय होता, परंतु नहीं, हमें तो शांत चित्त व्यक्ति ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वधर्म शांत है। तो आज से क्यों ना रोज बार बार स्वयं को स्मृति दिलाएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। मित्रों, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि हम चश्मा अपने सिर पर ही टांगे रहते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। कई बार कारपेंटर पेंसिल अपने कान में ही खोंचा रहता है और ढूंढ रहा होता है कि मैंने पेंसिल कहाँ रख दी है। ठीक यही चीज़ शांति के साथ भी है। हम उसकी तलाश बाहर बहुत करते हैं, लेकिन कभी अपने साथ बैठकर अपने आप को नहीं देखते। तो कहते हैं ना कि रानी के गले में ही हार पड़ी हुई थी, लेकिन वो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा रही थी कि मेरे गले का हार कहीं गुम हो गया है, गुम हो गया है। हम यदि स्वयं के साथ बैठते हैं तो मन की शांति सचमुच हमें अनुभव होती है, और यही शांति फिर बाहरी शांति में तब्दील होती है। मित्रों, देखिए, हर चीज़ की शुरुआत स्वयं से ही तो होती है ना। मेरा मन शांत रहेगा तो मैं अपने परिवेश में शांति फैलाऊंगा, और फलतः सारे विश्व की शांति की बात भी हम तभी कर पाएंगे। तो इस बात पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा और आपकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। लगातार हमारी बात हो रही है वीगन डाइट पे। आइए आज भी सुनते हैं। ओम शांति। पिछले कुछ कड़ियों में हमने देखा कि वीगन डाइट है क्या और कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज समझते हैं कि वीगन डाइट में हम क्या खा सकते हैं। तो वीगन डाइट का एक छोटा सा मैं डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये देशी है, यानी कि हमारे जो संस्कृति के जो खान पान है वही इसमें आएगा। तो आपको कोई भी चीज़ बाहर से, दूसरे देशों से मंगवा के खाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो उसमें नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स का खाना बहुत ज़रूरी है, जो हेल्दी फैट है। तो जब हम वीगन डाइट फॉलो करते हैं तो आप सुबह उठ करके चाय कॉफ़ी तो मैं यही कहूँगी बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वीगन डाइट अल्कलाइन डाइट है और चाय कॉफ़ी एसिडिक है। तो सुबह उठकर हम थोड़े से 7 से 8
ड्राई फ्रूट्स यानी कि उसमें 7 से 8 आमंड्स और 1-2 काजू और 1-2 वॉलनट, बस इतना सा अगर आप सुबह खाली पेट में खा लेते हैं ये काफ़ी होता है। उसके बाद नाश्ते में आप बढ़िया सा अच्छा सीजनल फ्रूट खा लें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ और खाने का मन करा तो थोड़े से क्वांटिटी में, जैसे पोहा है, उपमा है, ये सारी चीज़ें, डोसा, ये आप खा सकते हैं, बट क्वांटिटी कम होनी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रूट्स खाया हुआ है। लंच हमारा नॉर्मल रहेगा जिसमें दाल, रोटी, सब्ज़ी होगी या फिर चावल और दाल होंगी। कभी भी याद रखिएगा कि रोटी, दाल, चावल ये सारी चीज़ें एक साथ न खाएं, या तो रोटी दाल या चावल दाल, इस तरह से, और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। शाम को भूख लगती है 5-6 बजे के करीब, वहीं पे हम गड़बड़ करते कुछ ना कुछ गलत खाकर, तो ये शाम के वक्त है ना, मखाना, जो फूल मखाना होता है, जो सेंगदाने होते हैं या फिर स्प्राउट्स होता है, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। और डिनर में आप कुछ हल्का सा यानी कि सूप पी लें या फिर बहुत अच्छी मात्रा में आप सैलड बना के खा लें, इतना काफ़ी होता है। तो अगर आप ये पूरा डाइट प्लान देखते हैं तो ये सारा हमारा प्लांट बेस्ड है। इसमें हमने कहीं भी दूध, दही, पनीर या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जो मिल्क एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से निकला हो। तो इस तरह का जब आप डाइट फॉलो करते तो ऑटोमेटिकली आप देखना आपकी हेल्थ में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और आपके वेट में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। थैंक यू। ओम शांति। जब तक करेंगे नहीं तब तक अनुभव कैसे प्राप्त होगा, और जब हम करते हैं, अनुभव प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, तो हम उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अनुभव के लिए कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है जीवन के लिए, क्योंकि एक बार अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद हमेशा के लिए वो हमारी पूंजी बन जाती है। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही समाज के अलग अलग क्षेत्र के अनुभवी लोगों को आमंत्रित करते हैं, जो अपने जीवन की निचोड़ को हमारे सामने रखते हैं कि जीवन में आध्यात्म की, मूल्यों की और अन्य बातों की जो हमें शिखर की ओर ले चलने में मदद करते हैं, हमारे साथ प्रतिदिन साझा करते हैं। आज है हमारे साथ मशहूर पर्यावरण वेद श्री कार्तिकेय विक्रम साराभाई जी। आइए देखते और सुनते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या साझा कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी में जो मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते आप। हाँ, ज्ञान तो दूसरे लोग भी देते हैं, पर ज्ञान के साथ जो आध्यात्मिकता देते हैं, एक दूसरे की जो भावना है कि दो लोग साथ में कैसे काम करें, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हर आदमी को काम करने के लिए कोई स्ट्रक्चर भी चाहिए। अकेले तो हम सब नहीं कर सकते जी। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है, ये दृश्य जो आपके हॉल में है, उसमें जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी बहुत जगह से हम देख नहीं सकते। तो ये एनर्जी है और एनर्जी को ठीक तरह से यूज किया जाता है ज्ञान के साथ। ये जो बात है स्पिरिचुअलिटी, साइंस और पर्यावरण, ये तीन का जो समन्वय कर रहा है, तो ये ब्रह्म कुमारी में वो करते हैं आप, तो इसलिए बहुत प्रशंसनीय है। आपकी अनुभूति कैसी रही चलते चलते जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पहली बार ब्रह्मा कुमारी इसके कैंपस में आए हैं। ये कैंपस में पहली बार आया जी जी। लेकिन आपके जो काम है उससे तो मैं थोड़ा परिचित हूँ। मैंने कितने फोरम में हम जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी जी के कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, या वहाँ उनसे मुलाकात होती है, उनकी मुलाकात होती है जी। क्योंकि पर्यावरण से वो जुड़े हुए हैं पहले से। ब्रह्म कुमारी की जो मूवमेंट है जी, वो उसमें एक लीडरशिप उन्होंने ली है। मैं तो कितने साल से देख रहा हूँ जी जी जी। तो आपकी अनुभूति कैसी रही इस बार यहाँ आने की? खूब अच्छी हुई। सोलर की बात में मुझे मालूम था, कभी देखा नहीं था, तो आज हम देख सके, इसलिए खूब बहुत आनंद हुआ। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो है ही, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी है। अल्जाइमर एक ऐसी तकलीफ है जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिससे व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, क्षीण होती चली जाती है। छोटी छोटी बातों को भी इसके जो रोगी हैं वो भूलते चले जाते हैं।
इसीलिए आज के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और जो इससे ग्रस्त हैं उनका रख रखाव किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए आज के इस दिवस पर हम और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें उम्र के साथ ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। अल्जाइमर्स को कैसे पहचानें? व्यक्ति भूलने लगता है अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, अपने रोज़ का काम जो उसने सीखा है वो भूलने लगता है, याददाश्त में फ़र्क आ जाता है। पर कई बार उसके भावना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरे के प्यार और सहयोग से निश्चित रूप से व्यक्ति अपने विघ्नों को दूर कर पाता है। और शांति जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज दिवस मनाया जा रहा है, शांति को अपना श्रृंगार बना लें, अपना धर्म बना लें। जहाँ कहीं भी जाएं वहीं शांति का सुंदर वातावरण बन जाए। लेकिन ये कब होगा मित्रों, इस पर भी आज ज़रूर विचार कीजिएगा। हम शांति की इच्छा तो रखते हैं लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करते हैं। यदि इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी तो मन विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा। कभी कहा है किसी ने, आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान। ये तृष्णाएं और इच्छाएं ऐसी हैं जो बढ़ती ही चली जाती हैं। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ये बलवती ही रहेंगी। इसीलिए आवश्यकताएं हमें पूरी करनी है लेकिन इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तभी हम शांत रहेंगे और औरों को भी शांति प्रदान कर पाएंगे। तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इसे अपना श्रृंगार बनाइएगा, क्योंकि यदि आप शांत रहेंगे तभी हम विश्व शांति की बात कर पाएंगे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब